माता की जय। भारत माता की जय। आज ये 53 बैठक के इस कार्यक्रम में अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली के बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान रमेश मैपुरी जी, इस मंडल की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती कस्तूरा देवी जी और कर्मत्याग विधानसभा में महासंपर्क अभियान के संयोजक के नाते आप एक माह से निरंतर कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्रीमान कैप्टन गंगा सिंह पंवार जी, इस विकास खंड की सम्मानित प्रमुख श्रीमती शशि सौदियाल जी, अपने ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई हीरा फनियाल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात होनी ना प्रमोद जी ने, ये वास्ता बैठकों में कम हो रहा है वजह अपने युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष और अपने जनपद के प्रभारी भाई सुधीर जोशी जी, अपने महामंत्री दोनों अमर सिंह जी और कुलदीप जी, हुकम सिंह जी, दयाल सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्रीगण और सभी नाम अध्यक्ष जी ने ले लिया सबका, ठीक है ना। और मैं एक का लूँगा, एक का छूटेगा तो सब नाराज हो जाएंगे, इसलिए इस 53 बैठक में उपस्थित सभी मातृशक्ति उपस्थित युवा मोर्चा के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों, ये कार्यक्रम महासंपर्क अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, उसी कड़ी में हम आज गैरसैंण में जो प्रदेश से हमको निर्देश में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि गैरसैंण में हमको 53 बैठक करनी है। अब आप बोलेंगे 53 बैठक है क्या, पता समझो 53 बैठक क्या चाहिए, नहीं पता, पता चल नहीं पता। हम अपना घरों में नाश्ता करते रोज करता कि नहीं करता, कहीं और कार्य नहीं हो रही, कहीं अभी भूख पेट खाली पेट हो। 53 बैठक का मतलब ये है कि हम सब लोग एक परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी को हम सब अपना परिवार मानते हैं, और परिवार के लोग जब एक साथ बैठ करके नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, तो कितना आनंद आता है, परिचय भी होता है एक दूसरे से कि हम फलानी जगह से, फलानी जगह से, तो ये एक तरह से परिचय की दृष्टि से हम लोगों का ये कार्यक्रम है कि हम लोग एक ही स्थान पर सब लोग बैठेंगे और अपने अपने घरों से टिफिन बना के लाएंगे। टिफिन ले आए सब लोग, ही नहीं ले आए, हम नहीं ले आए तो छह व्यवस्था है कि रोटी कम खाना हम भी कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग एक साथ बैठ करके टिफिन करेंगे। और हम लोग जी जी बोला सुबह नहीं ले आए हो है बोला जी। अब आटो चौल तो मोदी जी को दिवस तो होता है, तो भाई टिफिन बढ़ाना मत दे देंगे, कष्ट नहीं, राशन में नहीं चला मिलेगी, तो भाई सब काम जब मोदी जी करना छना, तो वो तो राशन भी जोड़ा, तो वो तो किसान सम्मान निधि भी जोड़ा, गैस भी जोड़ा, घर भी जोड़ा, शौचालय भी जोड़ा, पानी भी जोड़ा, तो के बातों का शुरू बताना। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास तो हो ही रहा है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और जो हम सब लोगों को दिखाई भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विचार किया है तो केवल मोदी जी ने किया है, और ये दिखाई दे रहा है, केवल झूठ नहीं, हम झूठ बोल के चले जाएंगे। अभी इतनी कोविड महामारी में आपने देखा, हमको वैक्सीन लगी, टीका लगा, सबको कभी नहीं लगा ना,
65 नहीं पड़ जा। अब 30 रोटी लगी होली, लगी बूस्टर डोज, ताकत है होली में गवा तुम पर कि काम भी कुमड़ों में ज़्यादा हो, किसान होता है, पैसा भी मिलना 6,000 रुपया मिलना कि नहीं मिलना। तो बोलना मतलब ये कि हम लोग काम करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और ये भी हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज से पहले जो सरकारें इस देश के अंदर रही, उनके कामों को भी आपने देखा होगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्षों के कामों को भी आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि अब देश के अंदर एक ऐसा नेता, एक ऐसा समाज सेवक सत्ता में बैठ करके काम कर रहा है, जो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ काम कर रहा है, योजनाएं दे रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, उन समस्याओं को सुनने के बाद, समझने के बाद उनका समाधान भी कर रहा है। और ये कौन कर सकता है? देखिए, हम सब लोग ऐसे समाज से आए हुए, ऐसे परिवारों से आए हुए जिसने नीचे से लेकर के कष्ट देखे हैं, कष्ट झेले हैं, और तभी तो हमको समझ आती है कि किसको क्या परेशानी है। मोदी जी भी ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जो नीचे से उठ करके आए हैं, समाज सेवा करते हुए आए हैं, देश की सेवा आज कर रहे हैं। और देश की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, टीवी भी देख रहे होंगे कि इससे पहले देश के हमारे नेता प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते थे, बाहर देशों में, तो पता नहीं चलता था कब वो गए, कब वो वापिस आ गए। केवल कटोरा लेकर के जाते थे कि हमको भीख दे दो। आज नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश में जाते हैं तो इतना बड़ा सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं कि नहीं बोल लगते, बताइए आप। और अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको विकसित देश कहा जाता है अमेरिका, वो वहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए कितना लालायित है। जापान का प्रधानमंत्री देखा आपने, टीवी में दिखाई दिया होगा। ये है भारत का सम्मान। और जब देश का सम्मान होगा तो हम सब लोगों का सम्मान तभी तो होगा ना भाई। और एक वो पप्पू जा रहा है वहाँ, पप्पू कौन है पता? पप्पू कुछ सुनिए, पप्पू ना कौन है? पप्पू बताओ। राहुल गांधी। वो पप्पू क्यों बोल रहे हैं? उसी के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हमने तो नहीं बोला। वो विदेश में जा रहा है तो देश के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, देश का अपमान कर रहा है। तो देश का जब अपमान होगा तो वो सीधे सीधे अपमान आपका होगा, हमारा होगा, समाज का होगा। ये क्या कर रहा है भाई पप्पू तू जा करके? हम लोग तो देखिए ऐसे देश के लोग हैं, ऐसे समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, कोई दुखी ना हो। इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है और सरकार कर रही है। आपके खाते खुले, जीरो बैलेंस में खाता खुला नहीं खुला? जनधन योजना में खुला नहीं सबका? उस टाइम कांग्रेस के लोगों ने हल्ला मचाया कि देखिए साहब खाता खोल रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा जमा कर रहे हैं, लोगों को लाइन पे लगवा दिया बैंकों की। लेकिन खाता खुलने के बाद उसमें क्या फायदा हुआ पता है किसी को? क्या फायदा हुआ? सीधा पैसा खातों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आज खातों में पैसा, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इससे पहले क्या होता था? जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि माना कोई पैसा अगर दिल्ली से चलता था तो हम तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपया चलेगा तो 10 पैसा 15 पैसा रह जाता था, बाकी का पैसा कहाँ जाता था? भ्रष्टाचार की फेर में जाता था। और भ्रष्टाचार कौन करता था? ये नेता लोग करते थे, जिनपे कई आरोप है, कई जेल के अंदर बंद है। लेकिन अब जो पैसा दिल्ली से चल रहा है वो सीधे हमारे खातों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए।
किसान सम्मान निधि हो, चाहे ग्रामीण रोजगार की गारंटी का पैसा हो, जो भी पैसा हमको मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा, जो हमारे मकान बने उनका पैसा, उनकी धनराशि खातों में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है देश के अंदर, और निश्चित ही जो व्यक्ति काम करेगा उसके बारे में विचार करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है, देशवासियों की है। और ये कई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज स्वागत भी है कैप्टन साहब आप सब लोगों का, कि पहले सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जो सैनिक भाई जो हमारी रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं पर खड़ा होकर के अपनी जान की बाजी दांव पे लगा देते हैं। इससे पहले क्या होता था कि कोई पूछता नहीं था, आतंकवादी आकर के गोलियां चला करके वापस भाग जाते थे, कोई पूछता नहीं था। और अगर कोई गोली चलानी भी होगी हमारी सीमा सेनाओं को तो दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था पहले कि भैया आदेश दे दो, आतंकवादी घुस गए, तब तक वो काम करके भाग जाते थे वापस, पत्थरबाज ऐसे आते थे। लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने बहुत स्पष्ट सेना को भी कहा है कि अगर एक आतंकवादी दिखाई दे तो सीना छलनी कर दो उसका, कोई गिनने वाला नहीं है गोलियां। पहले तो सुना मैंने कैप्टन साहब, हमें तो मालूम नहीं कि गोलियां भी सैनिकों को गिनती की मिलती थी, ऐसे नजायज करते और पूछा जाता था कि गोलियां कहाँ गई। क्योंकि आजकल सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं कि अंतर क्या है। भाई हम लोग प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत होंगे, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, तो तुलना करते ना हम लोग कि भाई इसने ऐसा काम किया, फलाने ने ऐसा काम किया, फलाने ने ऐसा काम किया। तो आज तुलना करिए ना आप लोग कि जहाँ एक तरफ 65-70 साल कांग्रेस का या अन्य राजनीतिक दलों का शासन इस देश के अंदर रहा, वहाँ इन 9 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किए देश के लिए, समाज के लिए, ये सब समझने की बातें हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग आपके बीच में भी आए हैं। कई बातें और जानकारी आपके बीच में आई, आदरणीय अध्यक्ष जी अन्य लोग होंगे बताएंगे। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि आज आवश्यकता है देश को मजबूत नेतृत्व की, और मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है ये हम सब लोग जानते हैं। और इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मातृशक्ति है, युवा मोर्चा, अपने अन्य साथी हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी है। केवल जो हम खाड़ नहीं आए हो टिफन खेलिए चलिया गाँव, ठीक ठीक, अपना अगल बगल गांव, अड़ोस पड़ोस सबको बताना है हमको कि मोदी जी 9 वर्षों में ये काम हमको किए हैं। भाई आप देखो ना, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जितनी भी आवश्यकता हमको पड़ती है, सुबह ही उठा तो पानी चालू, पानी हम तो मोदी जी को दियो कि नहीं दियो, हर घर नल, हर घर जल योजना, शौच जाना है शौचालय दिया है, रहने के लिए आवास दिया है, बिजली दी है, गैस सिलेंडर दिए हैं, सारी चीज़ें तो हमको मिल रही हैं। तो इसलिए आप सब लोग जब भी जहाँ पर भी चर्चा करें तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी इस देश को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और संभालना भी है। और अब की बार तो हमारा नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो अब की बार मोदी सरकार है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा है। और निश्चित रूप से 400 सीटों से ज़्यादा हम लोग इस बार जीत रहे हैं। इसलिए हमारा योगदान भी कहीं कम नहीं होना चाहिए। इतना सा आग्रह करते हुए मैं आप सब लोगों का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और अंत में जो मेरा
मेरे को बताया गया है कि आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जो काम भी हुए हैं उनकी जानकारी भी आप तक पहुंचानी है। तो मैं सब लोगों को बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि कंटाक विधानसभा के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर 200 करोड़ से 250 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। जिन योजनाओं में सड़क है, पानी है, बिजली है, स्टेडियम है और गैरसैंण के लिए तो हमने अभी लगभग कितने 5 करोड़ की 5 करोड़ की पेयजल की योजना हमने स्वीकृत करी है। इसी प्रकार अनेकों हर क्षेत्र में, चाहे वो विद्यालय के लिए हो, चाहे वो क्षेत्रों में कोई भी आवश्यकता जहाँ जहाँ पर भी हमको महसूस हुई क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन योजनाओं की स्वीकृति हमने शासन स्तर पर करवा दी है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आपका भी हृदय से आभार और धन्यवाद। भूख तो नहीं लगी अभी थोड़ी देर और चल जा लो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद।